के साथ बिलाल होरी आपकी खिदमत में हाजिर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बनाई गई खसूसी अदालत के जज जुल्करनैन ने अडयाला जेल में समाअत करते हुए इन दोनों असहाब को चार्जशीट पढ़कर सुनाई और फिर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। अगर मैं इमरान खान साहब के वकील शेर अफजल मरवत एडवोकेट के अल्फाज मुस्तार लूँ तो इसका मतलब है कि इमरान खान तो बढ़ गए और अब उनके खिलाफ जो फैसला है वो समझे आ ही जाता है, क्योंकि अब उनके खिलाफ बाकायदा ट्रायल का आगाज़ होने जा रहा है, गवाह पेश होंगे और 1-1.5 महीने के अंदर जो है वो उन्हें सज़ा सुना दी जाएगी। अगरचे इमरान खान साहब को जेल में साइकिल भी फराहम कर दी गई है और दीगर सहूलियात भी उन्हें मुहैया की जा रही हैं, क्योंकि अब इमरान खान साहब को जेल में मुस्तकिल रहने की आदत डालनी होगी। दूसरी तरफ एक और अहम तरीन मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल गैर आइनी करार दे दिया है, बल्कि आर्मी एक्ट की सेक्शन 21D जिसके तहत सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाता है उसे ही कलअदम करार दे दिया है। लेकिन जो मुख्तसर हुक्मनामा सामने आया है उसे पढ़कर यूँ लगता है कि जैसे ये जो फैसला है यानी सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, ये सहूलत सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए है, बाकी जो सिविलियंस हैं वो इससे इस्तेफादा नहीं कर सकते, उनके लिए सहूलत दस्तयाब नहीं होगी। यह तासुर क्यों मिलता है, इस हवाले से भी आज के शो में हम बात करेंगे। तो इमरान खान साहब का जो साइफर केस है उस पर बाद में बात करते हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके हवाले से मैं आपको ब्रीफ कर दूं। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच जिसके सरबराह थे जस्टिस एजाजुल एहसन, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक जो हैं उसमें शामिल थे। ये 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िका तौर पर जो 9 और 10 मई के वाक़यात के हवाले से सिविलियंस का ट्रायल किया जा रहा था मिलिट्री कोर्ट में, उसे गैर आइनी करार दे दिया है। लेकिन जो इस मुख्तसर हुक्मनामे का पैराग्राफ 1 है जिसमें आर्मी एक्ट 1952 की सेक्शन 21D को ही गैर आइनी करार दिया गया है, कलअदम करार दिया गया है, जिसके तहत ये ट्रायल होते चले आए हैं, उस पर जो जस्टिस याया अफरीदी हैं उन्होंने इख्तलाफ किया है और उन्होंने अपना फैसला जो है वो महफूज रखा है। जो शार्ट आर्डर है वो उस पर हम बाद में बात करेंगे और जो तासुर बनता है उस पर भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बनता है। पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि आर्मी एक्ट की जो सेक्शन 21D है ये कब और कैसे आई, जिसके तहत सिविलियंस का फौजी अदालतों में जो है वो ट्रायल होता चला आया है। जो आर्मी एक्ट 1952 की सेक्शन 2 है उसमें पहले सिर्फ 3 शिकें हुआ करती थी, 21A, 21B और 21C। 21A जो है वो हाजिर सर्विस फौजी अफसरों और जवानों के ट्रायल के हवाले से है, क्योंकि वो अगर किसी जुर्म के मुर्तकिब होते हैं तो आर्मी एक्ट की सेक्शन 21A के तहत उनका ट्रायल हो सकता है। 21B जो है वो वजारत दिफा के तहत काम कर रहे सिविलियंस और उन अफसरों के लिए है जो अटैचमेंट पर आते हैं आर्मी में। मिसाल के तौर पे जो नेवी के अफसरान हैं या एयरफोर्स के अफसरान हैं या जवान हैं जो फौज के अंदर जो है काम कर रहे होते हैं, उस पे इसका 21B का जो है वो इतलाक होता है। जो 21C है वो सिविलियंस के से मुताल्लिक तो है, लेकिन वो किन सिविलियंस से मुताल्लिक है, वो उन सिविलियंस से मुताल्लिक है जो फौज में मुलाजमत कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं किसी भी हवाले से। मिसाल के तौर पे कोई कारपेंटर है, कोई धोबी है, कोई चौकीदार है, कोई खानसामा है, कोई ड्राइवर है, या किसी और प्रोजेक्ट के लिए, कोई IT प्रोजेक्ट के लिए किसी बंदे की खिदमात जो है वो हायर की गई हैं, एजुकेशन में किसी बंदे की जो है वो खिदमात हासिल की गई हैं और वो बंदा वहाँ पे काम कर रहा है और उस दौरान कोई अगर हसास नौइयत की मालूमात तक उसकी रसाई होती है और वो इन मालूमात को लीक कर देता है तो आर्टिकल 21C के तहत उसका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। या इसी तरह जो मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, जो सहाफ़ी हैं, उन्हें जब ले जाया जाता है कोई कहीं का दौरा करवाने के लिए, मिसाल के तौर पे कंट्रोल लाइन पर उन्हें ले जाया गया या मिसाल के तौर पे वज़ीरिस्तान में उन्हें जो है वो ले जाया गया या
किसी रेजिमेंट का जो है वो दौरा करवाया गया, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्रीज वहाँ का दौरा उन्हें करवाया जाता है, या एटमी प्रोग्राम के हवाले से उन्हें कोई ब्रीफिंग दी जाती है, अगले मोर्चों पे जो है वो उन्हें ले जाया जाता है। तो इन दौरों के दौरान सहाफ़ियों के इल्म में जो मालूमात आती हैं, अगर वो उन मालूमात को लीक कर दें, हसास मालूमात कि जी फ़ौज की जो फ़ौज कहाँ कहाँ पे तैनात है और फ़ौज के पास क्या क्या कुछ है और इंस्टॉलेशन जो है वो कहाँ कहाँ पे, ये मालूमात अगर कोई सहाफ़ी लीक कर देता है तो उस पर भी आर्मी एक्ट की सेक्शन 21C का इतलाक़ हो सकता है और उसका फ़ौजी अदालत में ट्रायल किया जा सकता है। तो फिर ये 21D क्या बला है और ये कैसे जो है वो आर्मी एक्ट का हिस्सा बनी? तो हुआ कुछ यूँ कि 1965 की जंग के बाद जब ताशकंद में मुज़ाकरात हुए, पाक भारत मुज़ाकरात, और उस वक्त के जो फौजी हुक्मरान थे जनरल अयूब खान, उन पर जब ये इल्ज़ाम लगा कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर उन्होंने सरेंडर कर दिया और भारत की जो शर्मनाक किस्म की शराइत थी वो अयूब खान ने तस्लीम कर ली, तो ये मुआहदा ताशकंद के बाद मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए और एक तहरीक चल पड़ी अयूब खान के ख़िलाफ़, और यूँ लगा कि जैसे अब जो है वो बगावत हो जाएगी अयूब खान के ख़िलाफ़, और अयूब खान को ये भी खदशा था कि शायद फ़ौज में भी उसके खिलाफ बगावत हो जाए। तो जो अयूब खान के सियासी मुखालफीन थे, जो इस तहरीक के में फ्रंट पे थे जो लोग, उन्हें सबक सिखाने के लिए और उन्हें उन शिकंजे में जकड़ने के लिए अयूब खान ने आर्मी एक्ट 1952 में जो है वो सेक्शन 21D मुतारफ़ कराई, जिसमें कहा गया कि जी अगर कोई शख्स जो है वो सिविलियन वो जासूसी का मुर्तकिब होता है, खा वो 21A, B और C के तहत नहीं भी आता, फ़ौज से उसका कोई लेना देना नहीं भी है, लेकिन वो जासूसी का मुर्तकिब होता है, तो उसका फ़ौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है, कोर्ट मार्शल उसका हो सकता है, और अगर वो फ़ौज में बगावत फैलाने की कोशिश करता है तो तब भी उसका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जा सकता है। 1967 में अयूब खान ने जो है ये कानून बनाया और उसके बाद से अगरचे मुख्तलिफ अदालतों में ये मामला जाते रहे, लेकिन कन्फ्यूजन बरकरार रही, और इस कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठाते हुए सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल जो है वो किया जाता रहा। और इसी कानून के तहत ये जो 21D है, इसके तहत जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, नया पाकिस्तान बन चुका था, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो जनरल कमर जवेद बाजवा के दौर में 25 अफराद का फौजी अदालतों में, 25 सिविलियंस का फौजी अदालतों में कोर्ट मार्शल किया गया, उनका ट्रायल किया गया उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की इजाज़त के साथ। और उस वक्त चूँकि ये जितने भी लोग अभी जमहूरियत की बात कर रहे हैं, या जितने लोग कोई मज़ाहमत पसंद बने हुए हैं या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो बढ़ चढ़ के बात करते हैं, बोलते हैं, तो उस वक्त क्योंकि ये सारे लोग सेम पेज पे थे और ये उसकी वकालत करते थे, तो लिहाजा सिविलियंस का जो ट्रायल है फौजी अदालतों में, इसके ख़िलाफ़ बात नहीं की गई, किसी को बुरा नहीं लगा। कई सिविलियंस का जो है वो ट्रायल हुआ, कम से कम 25 अफराद की फहरिस्त जो है कर्नल इनामुर रहीम एडवोकेट साहब ने जो पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने 25 ऐसे अफराद की फहरिस्त फराम की है जिनका इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ट्रायल किया गया था, जिन सिविलियंस का। तो अदीस खटक साहब की मिसाल सबके सामने है, अभी तक जो है वो जेल में है, और जज साहबान भी जो हैं वो उस वक्त चुपचाप कोने में बैठ के जो है वो दही खा रहे थे, क्योंकि उस वक्त उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि जो सिविलियंस हैं उनके साथ फौजी अदालतों में ट्रायल करके इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ये सारी बातें तो अभी जो है वो उन्हें भी, जज साहबान को भी याद आई हैं, और जो लोग अभी जमहूरियत की बात कर रहे हैं, इंसानी हकूक़ की बात कर रहे हैं, उनको भी याद ही चले। जब भी इंसानी हकूक़ की बात याद आ जाए, जब भी ये एहसास हो जाए कि ये गलत है, तो अच्छी बात है, उसकी जो है वो तारीफ़ करनी चाहिए, तायद करनी चाहिए। और जब मैंने कहा, मैं कहता हूँ कि अदलिया भी जो है वो चुप करके सो रही थी और कानों में उंगलियाँ ठूस के, वो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको याद होगा कि APS के बाद जब 21वीं तरमीम के नतीजे में फौजी अदालतें बनाई गई ट्रायल के लिए, तो अदलिया ने भी जो है उस पर मोहर तस्दीक साबित कर दी। मौजूदा जो चीफ जस्टिस है जस्टिस काजी फाइज साहब, उन्होंने अलबत्ता इस मामले से जो है वो इख्तलाफ किया था और इख्तलाफी नोट उन्होंने लिखा था, लेकिन जो अक्सरियती फैसला था वो फौजी अदालतों के हक़ में आया। तो बहरहाल अब आते हैं हम इस फैसले की तरफ, इस शार्ट आर्डर की तरफ जो अभी 5 रुकनी बेंच ने जो है वो सुनाया है। तो
तो ये 6 सफ़हात पर मुश्तमिल जो शार्ट आर्डर है, मुख्तसर हुक्मनामा है, इसे पढ़कर यूँ लगता है कि जैसे ये पीटीआई सेंट्रिक जजमेंट है। यूँ महसूस होता है कि जैसे ये इस रिलीफ के हकदार सिर्फ तहरीक इंसाफ के वाबस्तगान हैं। वो क्यों? मिसाल के तौर पे कहा गया है इसमें कि जी 9 मई के वाक़यात के हवाले से जिन 103 अफराद की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है, या इसके बाद भी अगर कुछ लोग 9 और 10 मई के वाक़यात में मुलव्वस पाए जाते हैं तो उनका ट्रायल मामूल के कवानीन के तहत या खसूसी कवानीन के तहत क्रिमिनल कोर्ट्स में होगा। फौजी अदालतों में उनके खिलाफ मुकदमात नहीं चलाए जाएंगे। फौजी अदालतों में अगर उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई की गई है तो वो गैर मुअस्सर होगी, उसका कोई लीगल इफेक्ट जो है वो नहीं होगा। और इसके साथ ही वो जो सेक्शन 21D है आर्मी एक्ट की, उसे आइन के खिलाफ करार दिया गया है। लेकिन इस मुख्तसर हुक्मनामे में कम अज़ कम कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा जिक्र मौजूद नहीं है कि जनाब इमरान खान साहब के दौर में जिन 25 सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल किया गया, सजाएं सुनाई गई, क्या उन्हें रिलीफ मिलेगा? क्या उन पर इस फैसले का इतलाक होगा? क्या जो लोग जेलों में हैं क्या वो रिहा होंगे या नहीं होंगे? इस हवाले से शार्ट ऑर्डर में आपको कोई बात नहीं मिलेगी। लेकिन जब जो है वो तफसीली फैसला आएगा तो ज़ाहिर तभी मालूम हो सकेगा कि जज साहबान जो हैं उन्होंने क्या सोच के ये फ़ैसला दिया है। क्या ये फ़ैसला जो है वो ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए है कि जो तहरीक इंसाफ के वाबस्तगान का जो है फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकेगा, या तमाम सिविलियंस पर जो है वो इसका इतलाक होगा? तो ये जो तफसीली फ़ैसला आएगा तब ये बातें जो है मालूम होंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये जो जजमेंट है, इसको अगर एक लैंडमार्क जजमेंट कहा जाए तो भी इमरान खान साहब के लिए इसमें कोई अच्छी खबर नहीं है। इमरान खान साहब की मुश्किलात जो हैं वो कम नहीं होने वाली। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब पर साइफर केस में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। एस्टेब्लिशमेंट को शायद पहले से अंदाज़ा था, इदराक था इस बात का कि इमरान खान साहब पर फौजी अदालत में मुकदमा शायद ना चलाया जा सके, तो पेशबंदी कर ली गई थी और साइफर केस जो है वो सिविलियन अदालत में चलाया जा रहा है। और आज अडयार जेल में समाप्त करते हुए खसूसी अदालत के जो सरबराह हैं जज सुल्करनैन, उन्होंने चार्जशीट पढ़ के इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी को जो है वो सुनाई और फिर उन पर फ़र्द जुर्म आयद की गई। इस दौरान जज साहब जो है उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछा, कुरैशी साहब आपको चारपाई मिल गई है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मिल गई है। उसके बाद जज साहब ने पूछा कि जी वो उसका जो चारपाई का जो बान है वो ढीला तो नहीं है, कोई शिकायत हो तो बताएं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा जी नहीं बिल्कुल ठीक है जी चारपाई। और इस पर एक दफ़ा वहाँ पे जो है वो कह के बुलंद हुए। इमरान खान साहब को भी तमाम सहूलियात जो है वो फराहम की जा रही हैं। आज जेल में उन्हें वो साइकिल भी, जिसका बहुत गलगला था, जिसका बहुत शद्दोमद के साथ जो है मुतालबा किया जा रहा था, उनकी हमशीरा ने भी कहा कि मेरा भाई बस कुछ नहीं मांगता, बस उसे साइकिल चाहिए। अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को सब कुछ दे दिया, बस साइकिल जो है वो नहीं दी। तो साइकिल वो मांग रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल था कि शायद ये 2 पहियों वाली कोई आम साइकिल होगी और साइकिलिंग के ज़रिए वो शायद अपने आप को फिट जो है वो रखना चाह रहे होंगे, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो सेल में भाग दौड़ नहीं कर सकते, वॉक नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो शायद इसलिए वो साइकिल जो है मंगवा रहे होंगे। लेकिन इसकी जो तस्वीर सामने आई है वो आप अपनी स्क्रीन पे भी जो है वो देख रहे होंगे। तो मैं हैरान रह गया, ये कोई आम साइकिल नहीं है जनाब, ये 2 पहियों वाली कोई सस्ती सी साइकिल नहीं है, बल्कि ये तो वो एक्सरसाइज करने वाली मशीन है जो बहुत महंगी होती है। और ये बहरहाल इमरान खान साहब को जो है वो पहुंचा दी गई है और इसमें कोई हर्ज नहीं है इमरान खान साहब को ये जो चीज़ें हैं वो फराहम करने में। लेकिन एक सवाल मैं ज़रूर उठाना चाहूँगा, क्योंकि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे और उनके सियासी मुखालफिन को जब उनके मनसब के मुताबिक जो उनकी क्लास के मुताबिक जेल में सहूलियात जब मुहैया की जाती थी तो वो इस पर बड़े चीमची होते थे, बड़े मोतरज़ होते थे, बड़ी तनकीद किया करते थे और वो कहा करते थे कि ये जेल है, कोई 5 स्टार होटल नहीं है कि आप घर से खाना मंगवाएं, मैं टीवी उतरवा दूंगा, मैं जनाब AC उतरवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पता नहीं क्या कुछ वो कहा करते थे। और उनके जो चाहने वाले हैं, उनके पैरोकार हैं, वो भी ये सवाल उठाया करते थे कि जी जो सहूलत फलां शख्स को जेल में दी जा रही है, क्या वो जेल के तमाम कैदियों को दी जा सकती है?
तो जनाब अब आप बताएं कि इमरान खान साहब को ये जो देसी कुकड़ खिलाया जा रहा है, इमरान खान साहब के लिए जो सेल कुशादा किया गया है, इमरान खान साहब को जो बाकी सहूलियात दी जा रही हैं, मिसाल के तौर पे उनके बेटों से उनकी बात करवाई गई है और अभी ये जो एक्सरसाइज मशीन उन्हें मुहैया की गई है, क्या हम ये सवाल उठा सकते हैं कि क्या ये सहूलियात, ये आसाइशात, जितने लोग जेलों में कैद हैं, क्या उन आम कैदियों को भी ये सहूलियात नहीं बल्कि मैं कहूँगा तय्युशात और आसाइशात जो है वो फराहम की जा सकती है? ये सवाल तो बहरहाल जो है वो उठाना बनता है। लेकिन जहाँ तक ये सवाल है कि जी अब आगे क्या होगा, इमरान खान साहब पे फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है और फ़र्द जुर्म आयद होना ही जो है वो बुनियादी मसला होता है। जब फ़र्द जुर्म आयद हो जाती है तो उसके बाद केस जो है वो फिर दौड़ना शुरू कर देता है। अब इसमें होगा ये कि बाकायदा ट्रायल का आगाज़ होगा, इस्तग़ासा के जो गवाह हैं वो पेश होंगे। अब इसमें इस्तग़ासा के गवाहों की तादाद जो है चूँकि बहुत ज़्यादा है, 28 गवाह हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे गवाह पेश किए जाएँ। हो सकता है कि इस्तग़ासा जो है वो 10 गवाह पेश करने पर जो है इन्हिसार करे, 15 गवाह पेश किए जाएँ, 20 गवाह पेश किए जाएँ। पर ये इस्तग़ासा का जो है वो इस्तेहक़ाक़ है। अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन जो बात साफ दिखाई दे रही है, नज़र आ रही है, वो ये है कि जी सारे गवाह भी पेश हुए। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि नवंबर के आखिर में या ज़्यादा से ज़्यादा ताख़ीर भी हुई तो दिसंबर के शुरू में इमरान खान साहब को साइफर केस में सज़ा सुना दी जाएगी और ये सज़ा कम अज़ कम उम्र कैद होगी। मेरी बात नोट कर लें। अब तक के लिए इतना ही। फिलहाल को जा दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बहुत शुक्रिया।